आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। वैसे ही जब उसने पानी और नमक को रचा तो उनमें छिपा दिया एक रहस्य, शुद्धिकरण, रक्षा और पुनर्जीवन का। पानी जीवन का पहला रूप जिसने धरती पर हर एक जीव को जन्म दिया। नमक यानी धरती का एक प्राचीन वरदान जो केवल स्वाद ही नहीं देता बल्कि हर चीज को संजो कर रखता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक आत्मिक युद्ध का हथियार बन जाते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं पवित्र पानी और नमक का महत्व बाइबल में क्या है। यशायाह 41:18, मैं बंजर भूमि पर नदियां और सूखे स्थानों पर जल के स्रोत खोल दूंगा। दूसरों राजा 2:21, तब एलीशा ने एक नया बर्तन लिया, उसमें नमक डाला और उस स्रोत में डाला। फिर कहा, ये यहोवा का वचन है, मैंने इस जल को चंगा किया है। अब इसमें ना तो मृत्यु होगी ना कोई और बुराई। ये दर्शाता है कि जब एक भक्त विश्वास के साथ नमक और पानी का उपयोग करता है तो वह केवल क्रिया नहीं बल्कि एक आत्मिक घोषणा बन जाता है। मैं एक साधक जिसने अंधकार में दिन बिताए, जब मेरे घर में कलह थी, बीमारी थी और रोजी रोटी का संकट था, तब मुझे किसी ने कहा, एक दिन सुबह उठकर पवित्र पानी और नमक के साथ प्रार्थना कर। मैं हैरान था, क्या ये काम वाकई करेगा? लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा, कर और देख मेरा कार्य। मैंने एक बर्तन लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाला और 1 गिलास पानी मिलाया। फिर मैंने प्रार्थना की, हे पवित्र आत्मा, इस पानी और नमक को आत्मिक शुद्धिकरण के लिए अभिषिक्त कर। जैसे एलीशा ने इससे मृत्यु को हटाया, वैसे ही तू मेरे घर से, मेरे शरीर से हर अशुद्धि, रोग और दुष्प्रभाव हटा दे। उस पानी को मैंने घर के कोने कोने में छिड़का और नमक को प्रवेश द्वारों पर रखा। और तब मैंने देखा, घर में शांति आई, नींद गहरी होने लगी और जो सपने भयावह थे, भयानक थे, वो समाप्त होने लगे। यह कोई जादुई क्रिया नहीं थी, यह विश्वास की भावना थी, क्योंकि जब पवित्र आत्मा किसी वस्तु को छूता है तो वह सामान्य नहीं रहती, वह पवित्र बन जाती है। मैं कहने लगी, ये घर अब यहोवा का है, कोई भी दुष्ट शक्ति इस द्वार को पार नहीं कर सकती। यह पानी अब पवित्र है, जो इसे छुएगा वह शुद्ध हो जाएगा। हजारों विश्वासियों ने ये गवाही दी है। जब उन्होंने नमक और पानी के साथ पवित्र आत्मा को पुकारा तो अशांत बच्चे शांत हुए, रोगियों में आराम आया और घर का माहौल भी बदल गया। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक स्वाद खो दे तो वह किससे फिर नमकीन किया जाएगा। मत्ती 5:13, अर्थात तू पवित्र है, तेरा स्पर्श भी पवित्र हो सकता है यदि तू विश्वास में चलता है। तो आइए दोस्तों, प्रार्थना विधि भी हम जान लेते हैं। प्रतिदिन सुबह या रात की प्रक्रिया आप ये कर सकते हैं। नंबर 1, एक छोटी सी कटोरी पानी और 1 चम्मच नमक ले। नंबर 2, पवित्र आत्मा से कहे, हे पवित्र आत्मा, इस पानी और नमक को तू अपने में समाहित कर। नंबर 3, फिर हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, जैसे तूने एलीशा के द्वारा झरने को शुद्ध किया, वैसे ही तू मेरे जीवन, घर, शरीर और आत्मिक जीवन को शुद्ध कर। नंबर 4, इस पानी को घर के मुख्य स्थानों में छिड़काव करे, दरवाजा, खाना बनाने का स्थान, सोने का कमरा। नंबर 5, बचा हुआ पानी दरवाजे के पास या आंगन में डाल दे। यह एक नया आरंभ होगा, एक रक्षा की घोषणा।
और तब एक रात मुझे सपना आया, एक प्रकाशमय हाथ मेरे घर के ऊपर था। उसने कहा, तू मेरे रक्षक का कार्य कर रहा है, तू अपने घर पर मेरा सुरक्षा कवच बना रहा है। जारी रख, नमक और पानी केवल माध्यम है, तेरा विश्वास ही मेरी कृपा का द्वार है। मैं रो पड़ी, क्योंकि मैं समझ गई परमेश्वर किसी को भी किसी भी रूप में अपना आशीर्वाद देने के लिए चुनता है। अब मैं हर दिन के आरंभ में कहती हूँ, ये घर यहोवा का है, यह पानी उसके आशीर्वाद से भरा है, यह नमक उसकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कोई भी दुष्ट शक्ति मेरे द्वार के अंदर नहीं आ सकती। मुझे पता है यह प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं, यह आत्मिक युद्ध की तैयारी है। आज यदि तेरे घर में अशांति है, तेरे बच्चे असमय बीमार पड़ते हैं या तेरे सपने भयावह आते हैं, तो तू अपने विश्वास के साथ प्रभु से कह, मुझे एलीशा जैसा विश्वास दे, मुझे एक आत्मविश्वासी बना जो पानी और नमक को केवल वस्तु नहीं बल्कि तीव्र आत्मिक हथियार समझे। और तू देख, परमेश्वर का हाथ तेरी रक्षा करेगा, तेरा घर शुद्ध होगा और तेरा जीवन नए प्रकाश में जागेगा। नमक और पानी जब पवित्र आत्मा के हाथों में हो तो वे बन जाते हैं एक जीवित घोषणा कि तू परमेश्वर का है और कोई भी हानि तुझे छू नहीं सकती। आमीन।